राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द सनराइज एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा वीडियो। शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है सनराइजर्स ऑफ सीटेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट। आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें जो है मैं जो भी वीडियो पढ़ाता हूँ उसके बाद में क्वेश्चन डालता हूँ। अगर आप उन क्वेश्चन को लगा लेंगे तो वो वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देर ना करते हुए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखो, हमने अभी तक जो है क्या देखा, जो भी हमने पढ़ाई किया है अभी तक वो क्या किया है कि जो है चक्रवृद्धि ब्याज देखा कि कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र देखा था। ठीक है, सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। फिर 2 वर्ष की हमने ट्रिक देखी थी, 2 वर्ष की हमने ट्रिक देखी थी कि 2 वर्ष की ट्रिक से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये हमने देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर उनको 3 वर्ष दे दिया, अगर उनको 4 वर्ष दे दिया, अगर उनको 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, ठीक है, तो हम जो है कौन सी ट्रिक लगाएंगे। 2 वर्ष वाली ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगी। 2 वर्ष की ट्रिक जो है वो 2 वर्ष में ही लगती है। देखो, वैसे तो आप जो सूत्र मैंने बताया आप उससे कर लोगे, ठीक है, वैसे तो जो मैंने आपको सूत्र बताया वैसे आप कर लोगे, लेकिन अगर ट्रिक मौजूद है, अगर हमको वो समझ में आ जा रही है तो फिर क्यों ना बताया जाए उसको। ठीक है, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ उसको। ठीक है ना, तो देखो 2 वर्ष वाली ट्रिक यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ पे अलग ट्रिक लगेगी। ठीक है ना, यहाँ पे अलग ट्रिक लगेगी, इसीलिए मैंने उसको 2 वर्ष का अलग बताया था, लिख दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष में ही अप्लाई होगी पिछले वाले वीडियो में। ओके, तो चलो देर ना करते हुए अब हम 3, 4, 5 वाली जो ट्रिक है उसको सीखते हैं। ठीक है, उसको सीखते हैं। आओ देखो, जैसे सवाल दे दिया, मूलधन दिया 2000 रुपये, समय दे दिया 3 वर्ष, दर दे दिए 5%, हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जो ये ट्रिक है उसका सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले जाना है और दर को देखना है। दर यहाँ कितनी दी है, दर दी है अपने को 5%, दर दे दी अपने को कितनी, 5%। ठीक है, दर दी अपने को 5%। ओके, अच्छा, जैसे ही अपने को दर 5% दे दी है, ये क्या अपने को दर्शा रहा है। ठीक है, आप क्या करो, इस 5% को भिन्न में बदल लो। 5% को क्या करो, भिन्न में बदल लो। ठीक है, इसको भिन्न में बदलोगे तो क्या आएगा, 1/20। आप इसको भिन्न में बदलोगे तो क्या आएगा, 1/20। अगर तो ये दर अपने को जो दी हुई है, मान लो अपने को दर दी है y%। ठीक है, अगर तो ये दर जब हमने इसको भिन्न में बदला तो ये ऐसे भिन्न में बदल जाता है जिसका जो अंश है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हमने इसको दर को, जो दर की प्रतिशत दी है, इसको हमने भिन्न में बदला। ये भिन्न जो है क्या बोलते हैं, ऐसे भिन्न में बदल जाता है जिसका अंश जो है वो क्या है, 1 है। अगर ऐसा है तो हम फिर वो जो हम ट्रिक अभी सीखने वाले हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वर्ष वाली, वो ट्रिक हम यहाँ पे लगा पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है, अगर हमने दर को भिन्न में बदला और वो जो है क्या बोलते हैं यहाँ पे नहीं लगा, क्या बोलते हैं, उसका जो अंश आया वो 1 नहीं है, तो फिर जो है हम वो ट्रिक को यहाँ पे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन है बस कि आप जब दर को बदलोगे तो उसका जो अंश है वो जो है क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है ना, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इसको स्टार करके लिख लेना कि यह ट्रिक तभी मान्य होगी जब, यह ट्रिक तभी मान्य होगी जब दर को भिन्न में बदलने के बाद उस भिन्न का अंश, माने न्यूमरेटर 1 हो। ठीक है, क्या हो, 1 हो। ठीक है, ये कंडीशन हो रही तो फिर हमें ट्रिक सीखी क्यों है, ये तो एक ही प्रकार के सवालों के ऊपर वैलिड होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो, जो भी सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं
वो ऐसी ही दर आपको देंगे जो कि जिसको अगर आप भिन्न में बदलोगे तो उसका जो अंश आएगा वो 1 निकल के आएगा। क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर हमने कुछ और दे दिया तो बच्चे को सॉल्व करने में वो दिक्कत होती है, ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा आपके साथ में आसानी करने के लिए वो ऐसी ही दर आपको देंगे, ऐसी दर की प्रतिशत देंगे जिसको आप भिन्न में बदलोगे उसका अंश 1 निकल के आएगा। ठीक है, समझ गए आप? समझ गए? ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। ओके, तो चलो अब हम इस सवाल को करके देखते हैं। तो हमारे पास जो दर है वो कितनी दी हुई है? 5%। हमने उसको भिन्न में बदला और बदल के आया 1/20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हर है अब हम उसको देखेंगे। जो हर है हमारा अब हम उसको देखेंगे। यहाँ पे हर कितना है? 20। तो 20 को क्या करो, 3 बार लिख लो। 20 को क्या करो, 3 बार लिख लो आप। ठीक है, 20 को हमने 3 बार लिख लिया। अब इस 20 में आप क्या करो, एक एक जोड़ दो, एक जोड़ दो, एक जोड़ दो, एक जोड़ दो। ठीक है, तो क्या आएगा? 21, 21, 21। ठीक है, क्या निकल के आएगा? 21, 21, 21। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सवाल आए, अब यहाँ पे सवाल आएगा कि आपने 3 ही बार क्यों लिया, 4 बार क्यों नहीं लिया, 2 बार क्यों नहीं लिया, 1 बार क्यों नहीं लिया? 3 बार इसलिए लिया क्योंकि अपने को जितने वर्ष दिए होंगे ना उतनी बार हमको इनको लिखना होगा। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे कितना दिया? 3 वर्ष, तो हमने यहाँ पे 3 बार लिख दिया। अगर अपने को यहाँ पे 5 वर्ष दिया होता तो हम 20 को फिर 5 बार लिखते। ठीक है, अगर यहीं पे अपने को जो है 4 वर्ष दिया होता तो हम फिर 20 को 4 बार लिखते। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 लिखा। क्यों लिखा 3? क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? 20 गुणे 20 गुणे 20, और जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। ऐसे 21 के साथ में करेंगे, 21 गुणे 21 गुणे 21। ठीक है, इसमें यही करेंगे हम। ठीक है ना, तो इसको आप 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका? 8000 आएगा। ठीक है, और 21 को आप जब 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा? देखो, तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे हम कि 21 इंटू 21 इंटू 21 करेंगे। ये हो जाएगा कितना? 9261। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 9261। ओके, अच्छा क्या करो कि इन दोनों का भाग कर दो। भाग करने पे जो आएगा इन दोनों का 9261 में से 8000 को भाग कर दो, क्या आएगा? ये 6 2 1 1261। ठीक है, हमने भाग किया तो कितना आया? 1261, उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब जरा मूलधन को देखो। मूलधन अपने को कितना दिया है? मूलधन अपने को कितना दिया है? 1 मिनट रुकना जरा। मूलधन अपने को कितना दिया है? ठीक है, मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया 2000। इसको 2000 ना रखो, इसको 16000 कर लो। इसको कर लो 16000। मूलधन दिया अपने को 16000। ठीक है, अच्छा 8000 में कितना गुणा करोगे कि वो मूलधन के बराबर आ जाएगा? अगर हम 8000 में 2 को गुणा कर दें तो वो क्या आ जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? मूलधन के बराबर आ जाएगा। अरे 8 दूनी 16 होता है, तो 8000 में 2 गुणा करोगे तो कितना होगा? 16000 हो जाएगा, 16000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 2 निकल के आया ना, 2, ये जो 2 निकल के आया है ये निकल के आ गया अपना क्या? मूलधन। ठीक है, अब ये जो 2 निकल के आया ना, इसी 2 से गुणा कर दो इसको भी। ये गुणा करोगे आप तो ये हो जाएगा 2 2 12 1 5 और 2। फिर इसको भी आप गुणा कर दो 2 से, ये हो जाएगा 2 12 1 5 18। ठीक है, इसको भी हमने गुणा कर दिया, हमने इसको भी गुणा कर दिया। ये क्या निकल के आया? ये आपका निकल के आ गया अपना चक्रवृद्धि ब्याज। ये निकल के आ गया अपना क्या आया निकल के? मिश्रधन। ठीक है, और ये भाई साहब अपने मूलधन तो मौजूद ही है। ठीक है, तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज भी निकल गया, अपना मिश्रधन भी निकल गया। ठीक है, तो ये है ट्रिक, ये है छोटी सी ट्रिक। फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं। क्या किया हमने? एक बार फिर से चलो रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया हमने? पहले दर को बदला भिन्न में। अगर ऐसे भिन्न में बदल गई जिसका जो है जो अंश है वो 1 है तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नहीं अगर है तो फिर हम जो है अपना जो सूत्र है उससे करेंगे। तो हमने देखा ठीक है 1/20 माने अंश इसका 1 है तो हम ट्रिक लगा सकते हैं। फिर हम हर को गए,
हर क्या आया 20 आया, तो हमने 20 को ले लिया। 20 को फिर हमने 3 बार लिखा। क्यों 3 बार लिखा? इसलिए लिखा 3 बार क्योंकि अपने को जो समय दिया था वो कितना दिया था, 3 वर्ष दिया था। अगर 4 वर्ष दिया होता तो हम इस 20 को 4 बार लिखते। फिर हमने क्या किया, हर 20 में एक एक को जोड़ दिया। तो इसमें जोड़ा तो 21, इसमें जोड़ा तो 21, इसमें जोड़ा तो 21, ठीक है ना। फिर क्या किया, इन 20 को आपस में गुणा कर लिया तो 8000 आया। ये जो 21 थे इनको आपस में गुणा कर लिया, आया 9261 रुपये, ठीक है। दोनों को भाग किया तो भाग करने पे क्या बचा, 1261 रुपये। अब हमने देखा क्या, मूलधन को। हम गए मूलधन को देखा कि हमने कहा कि अगर हम जो है, हमको एक ऐसा नंबर चाहिए, ठीक है, हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि हम इसको गुणा करेंगे, ये जो 8000 आया तो अपना मूलधन निकल आएगा, ठीक है, मूलधन निकल आएगा। और जैसे ही मूलधन आएगा तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उसी नंबर से फिर हम ये हमने भाग करने पे आया था इसको गुणा करेंगे तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। और फिर हम जो ये इधर आया था गुणा करने पे, इसको हम गुणा करेंगे तो अपना मिश्र धन आ जाएगा। तो वो नंबर निकालना है। तो वो नंबर कैसे निकालेंगे, क्या करो, मूलधन को इससे भाग कर दो। ये जो 20 को हमने गुणा किया था आपस में, तो मूलधन कितना है अपना, 16000 है, ठीक है। इसको क्या करो, इससे भाग कर दो। भाग कर दिया हमने तो कितना आया, 2 आ गया। इससे हमने इसको भाग कर दिया तो कितना आया, 2 आ गया, बस 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसी 2 से जो है क्या करेंगे, हम इसको गुणा कर देंगे तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। इसी 2 से हम इसको गुणा कर देंगे तो अपना मिश्र धन आ जाएगा। बस समझे, ये है ट्रिक। अब एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलो एक और सवाल करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो दूसरा सवाल है अपना, बोल रहा है कि रुक जाओ, ठीक है। देखो अब अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, क्या बोल रहा है, मूलधन दिया है अपने को 32,000 रुपये, ठीक है। दर दे दी है अपने को 25%, और अपने को जो समय दे दिया है वो दे दिया है 3 वर्ष, ठीक है। तो अब अपने को बताना है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है, क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। 3 वर्ष दे दिया है अपने को, तो हम सीधे पहले दर को देखेंगे। दर को पहले हम बदलेंगे किस में, दर को बदलेंगे भिन्न में। जैसे भिन्न में बदलोगे तो क्या आ जाएगी दर अपनी, 1/4, ठीक है। ऐसे भिन्न में बदल गया जिसका अंश क्या है, 1 है, तो हम यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं। तो हम किसको देखेंगे, हर को। हर कितना है दोस्त यहाँ पे, 4। तो हम 4 को क्या करेंगे, 3 बार लिख लेंगे। क्यों 3 बार लिखेंगे, क्योंकि अपने को जो समय है वो कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। तो हमने इसको यहाँ पे 3 बार लिख लिया, ठीक है। 4, अब इसमें हम एक एक जोड़ देंगे, हम एक एक जोड़ देंगे। जोड़ दिया हमने एक एक, तो क्या हो गया, 5 5 5। आपस में गुणा करेंगे इनको, आपस में गुणा करेंगे इनको, तो यह आ जाएगा 64, यह आ जाएगा 125। इन दोनों को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 125 में से 64 को काटोगे तो क्या हो जाएगा, 61। तो यह आएगा क्या, 61, ठीक है। इन दोनों को भाग किया तो क्या आया अपना, 61। अच्छा, अब हमें ऐसा नंबर निकालना है जिससे कि हम इसको गुणा करेंगे तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, और हम इसको गुणा करेंगे तो अपना जो है क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 4 को 3 बार गुणा किया तो क्या आया, 64 आया ना। जो मूलधन था ना उसको हम जो है इस 64 से भाग कर देंगे। मूलधन कितना है अपना, 32,000, ठीक है। हम इस 64 से भाग कर देंगे। हमने भाग कर दिया 64 से, ठीक है। हमने क्या किया, 64 से भाग कर दिया। 64 से जैसे ही भाग करोगे तो अपना नंबर क्या आया, 500 निकल के आया। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस 64 को 500 से गुणा करेंगे तो अपना मूलधन निकल आएगा, ठीक है, 32,000। फिर हम इसको 500 से गुणा कर देंगे, 61 से भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपना 5। ये आ गया अपना क्या, ये आ गया अपना वो चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और हम इसको भी हम 500 से जो है क्या बोलते हैं गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना, ठीक है। ये आ गया अपना क्या, वो 62,500। ये आ गया अपना क्या, मिश्र धन। तो ये आ गया अपना मिश्र धन, ये आ गया अपना चक्रवृद्धि ब्याज,
और ये अपना मूलधन तो था ही। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रिक है उसको हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ये वाली जो ट्रिक है उसको हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिकमेंड करूँगा भाई पॉज करके फिर से दोबारा एक बार देख लेना, फिर हम लोग कर लेंगे। ठीक है ना, फिर हम लोग कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वैसे तो जो आपका ये टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वैसे चक्रवृद्धि ब्याज की है तो बहुत बड़ा, लेकिन जो आपके जो सिलेबस में है सी टेट यूपी टेट वाले टीचिंग वाले जो सिलेबस में है वो बस इतना ही है कि वो आपसे क्या कर देंगे, सिंपल आपको दे देंगे, समय दे देंगे, वर्ष वो दर दे देंगे, पूछ देंगे मिश्र धन बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, बस यही सवाल आते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं आता आपके में। ठीक है, लेकिन आप किताबों में देखोगे तो उन्होंने और भी आगे कर दिया हुआ है कि मासिक दिया हुआ है, अर्धवार्षिक दिया है, ठीक है ना, तिमाही दिया है, ऐसे करके दिया हुआ है, उन्होंने सवाल दिया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, अच्छी बात है, तिमाही वगैरह दिया हुआ है, अच्छी बात है, बट वो मैंने जो देखा है वो आपके में देखा नहीं। ठीक है ना, मेरा मानो तो मैंने देखा नहीं है उसको, बट फिर भी अगर दिया है तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। एक एक सवाल हम लोग करेंगे, ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे क्योंकि अपने को बहुत सारा कुछ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज ही आपके उसमें नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो हम क्यों एक टॉपिक के पीछे इतना मरें कि जो है जो हमको पता है कि पीछे कभी नहीं पूछा गया। एक सवाल आएगा ना, एक सवाल आएगा तो उसके पीछे इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी हम उसको प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमको जो है वो चीज़ समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है ना, ताकि वो चीज़ हमको समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखो अभी, हाँ, तो हमको दे दिया है उन्होंने 6 माहिया अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक हमको क्या दे दिया है, ब्याज दे दिया है 6 माही की दर से या फिर अर्धवार्षिक दर दे दिया है। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है ना। देखो इसका एक सूत्र होता है सीधे सीधे निकालने का, इसका जो है सीधे सीधे सूत्र होता है निकालने का, क्या है, मिश्र धन जो होता है वो होता है बराबर मूलधन गुणे 1/2/100 की पावर 2 गुणे समय। ठीक है, ये होता है अपना क्या, ये होता है अपना मिश्र धन का सूत्र, ये होता है अपना मिश्र धन का सूत्र। क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे 1 प्लस 10/2/100 की पावर 2 गुणे समय। ठीक है, अब आओ इसको अप्लाई करके देखते हैं, आओ इसको अप्लाई करके देखते हैं। देखो क्या है सवाल अपने पास में, अपने पास में सवाल है, मूलधन दिया है अपने को 5,000 रुपये। ठीक है, और जो अपने को कितना दे दिया है, दर दे दी है, वो दे दी है 6%। ठीक है, अर्धवार्षिक हमको देनी पड़ेगी। ठीक है, वार्षिक नहीं अर्धवार्षिक है, और समय दे दिया अपने को 3 वर्ष का, समय दे दिया अपने को क्या, 3 वर्ष का। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको बोल पूछ लिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल लो। ठीक है, अच्छा अर्धवार्षिक दे दिया है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि मिश्र धन का, हमें पता है कि अर्धवार्षिक अगर हमको दे दिया है तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले मिश्र धन निकाल देंगे। मिश्र धन निकालने के बाद में फिर मिश्र धन में से मूलधन को हम घटा देंगे तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अरे इतना तो पता ही है, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, लेकिन ये मिश्र धन कैसे निकालेंगे, मिश्र धन निकालने का सूत्र अपने को पता है, अभी हमने पीछे देखा, क्या है भाई, मूलधन गुणे 1 प्लस 10/2/100 की पावर 2 गुणे समय। यही है ना, यही है ना, 2 गुणे समय। तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा, मूलधन कितना दिया है अपने को, मूलधन दिया है 5,000 रुपये। ठीक है,
दर कितनी है 6/2, जैसे दिया बस वैसे ही रख दो आप। और समय कितना दिया है 3 वर्ष से दिया है, समय कितना दिया है 3 वर्ष से दिया है। तो आप इसको काटो पीटोगे जब, तो ये कितना हो जाएगा, पहले 5000 1 प्लस ये हो जाएगा 3/100, ये हो जाएगा 6, ठीक है। फिर आप इसको करोगे 5000 गुणे इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 103/100, ठीक है, इसकी पावर 6। अब देखो ये बहुत कठिन चीज़ है, इसको 6 बार आपको करना पड़ेगा, तब आपका जो है मिश्र धन निकल के आएगा, समझे। फिर जब मिश्र धन निकल के आएगा, फिर आप उसको जो है क्या बोलते हैं गुणा भाग करोगे, तब आपका जो है निकल के आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये बहुत ही बड़ी आएगी, फिर आपको इसको गुणा करना है इससे, तो कितना लंबा है। तो इसीलिए मैं कह रहा था आप लोगों के जो एग्जामिनेशन है उसमें ये सब सवाल नहीं पूछता है, समझे। अर्धवार्षिक और ये वाला तिमाही छमाही ये सब नहीं पूछता है, वो सीधे जो है आपसे वही जो पीछे हमने किया ना वो वही पूछता है। इसीलिए मैं बस आप लोगों को एक एक सवाल करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ये फॉर्मूला आए बस, ठीक है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो मिश्र धन निकल के आएगा, जो आपका जो मिश्र धन निकल के आएगा वो आएगा कितना, 5971 रुपये, 5971 रुपये। और यहीं पे अगर मैं आपसे पूछ लूँ चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा मिश्र धन में से हम मूलधन को भाग कर देंगे, मिश्र धन में से हम मूलधन को भाग कर देंगे। भाग कर दोगे तो कितना आएगा, में से मूलधन को भाग कर दिया तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 971 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया अपना 971 रुपये, ठीक है, समझे, समझ गए। तो ऐसे निकालते हैं अगर अपने को अर्धवार्षिक दे दिया, ठीक है, अगर अपने को अर्धवार्षिक दे दिया तो हम ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक है, समझ गए। अच्छा, यहीं पे अगर हमसे बोल दिया, चलो अच्छा एक और सवाल कर लो, चलो छोड़ो एक और सवाल कर लो, आपको जो है क्या बोलते हैं ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ज़्यादा भागना नहीं चाहिए यार। हम एक सवाल और करवा देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला मतलब कि इस्तेमाल करना आ जाए ना, नहीं तो फिर लगेगा कि यार भाई बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं हम लोग, समझे, भागना थोड़ी ना अपने को। अब जैसे देखो ये दे दिया अपने को, दिया है मूलधन दे दिया अपने को 32,000 रुपये, ठीक है, दर दे दी है अपने को 10% और समय दे दिया है अपने को क्या 1 वर्ष, ठीक है, समय दे दिया है अपने को 1 वर्ष। तो अब पूछ लिया हमसे भाई कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अच्छा, ये जो दर है ये क्या लग रही है, अर्धवार्षिक उससे, अर्धवार्षिक उससे लग रही है, ठीक है, अर्धवार्षिक उससे लग रही है। तो अर्धवार्षिक लग रही है मतलब 6 माही बोल रहा है, 6 माही का तरीका अलग होता है। क्या तरीका है, हमको पता है 6 माही का तरीका क्या है। 6 माही का तरीका है कि हम पहले निकालेंगे मिश्र धन। मिश्र धन 6 माही का कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणे 1 प्लस दर बटे 2/100, ठीक है, इसकी पावर हो जाती है 2 गुणे समय, ठीक है, यही है ना, यही तो होता है। तो हम मिश्र धन निकाल लेंगे, मूलधन की जगह मूलधन रख देंगे, मूलधन की जगह हमने मूलधन रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया 10/2/100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 1, ठीक है। अब हम मिश्र धन जो है क्या बोलते हैं निकालेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के, मिश्र धन जो निकल के आएगा वो आएगा 35,280 रुपये, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा मिश्र धन 35,280 रुपये। हमसे तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे, वो हो जाएगा मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा देंगे, मिश्र धन में से हम क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे। तो मिश्र धन क्या है, ये मूलधन क्या है अपना इतना, हमने घटा दिया तो ये आएगा आपका 0.82 और 3, ठीक है, 3,200। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज भाग 2 के लिए। इसमें मैंने आपको जो है जितना भी टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है मैंने उसको कंप्लीट करा दिया है।
अगर नीड बचेगी, क्योंकि हमें अभी आगे और भी टॉपिक हैं, ठीक है, और भी टॉपिक पढ़ने हैं, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैंने यहीं पे रोक दिया है। रोक क्या दिया मैंने, आपके जितने भी एग्ज़ाम में सवाल आते हैं मैंने उस हिसाब से जो है आपका जितना भी सवाल थे, जितना भी कॉन्सेप्ट था, मैंने उसको करवा दिया, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है? बिकॉज़ ये जो चैप्टर है ना, जैसे मान लो कि हो गया अपना लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये तीनों चैप्टर जो है बैंक में ज़्यादा डीपली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यार फिर हम, जब हमको हल्के में पूछा जाता है तो हम हल्का ही में पढ़े ना, क्योंकि हमें तो और भी तो चीज़ें पढ़नी है। सीटेट में सिर्फ आपसे गणित ही तो आता नहीं है, और गणित में सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज तो आता नहीं है, और भी सारी चीज़ें आती है, तो हम और चीज़ों की तरफ आ जाएंगे। बाकी का आगे टाइम बचेगा तो मैं आपको जो है इसका जितना भी बचा हुआ टॉपिक है मैं आपको वो भी करवा दूंगा, ताकि मान लो इन केस आपको अगर नीड पड़े तो आप उसको कर लो। बाकी का जितने भी आपके पिछले सालों में सवाल आए हैं, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, उतना मैंने आपको कंप्लीट काम करवा दिया है। आप वो ये सारे कॉन्सेप्ट करोगे तो आपको जो है वो हो जाएगा। बाकी का अगर आपको जो है कुछ भी लगे कि भाई मैंने मिस कर दिया या कोई भी चीज़ है, आप नीचे कमेंट कर देना। मेरा फेसबुक आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको जो है रिप्लाई कर दूँगा और एक नया वीडियो में वो सारी चीज़ों को ऐड कर दूँगा, ठीक है ना। तो चलो मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।